अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ खान, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से। इस समय मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक गांव आती है नाहाल, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अफ़ज़ाल चौधरी, जो कि उम्मीदवार है हमारे। मेरा उनसे कुछ बात है और मेरे बातों का सर जवाब दे। अफ़ज़ाल भाई, इस समय क्या निर्णय लिया आप राजनीति में आने का? मैंने निर्णय लिया जी राजनीति में आने का कि मैं 20 साल से सोचता हूं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। उसमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। हमारे गांव में ना तो कोई इंटर कॉलेज है, ना कोई बारात घर है। और आपने रास्ते तो देखे होंगे आते जाते हुए। जब मैं रोड पर निकलता हूं बड़ी तकलीफ़ होती है। ना कोई रोड सही है, ना कोई पुलिया सही है। ये जो हमारा बम्बा पड़ता है, पहला बम्बा, उसमें कई गाड़ी गिर चुकी हैं। किसी ने कोई गौर नहीं दी। आज तक भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मैं डीएम के यहाँ भी गया, 3 बार मैंने एप्लीकेशन लगाई। उन्होंने कहा काम हो जाएगा। उसके बाद वो फाइल दबाई गई। फिर दोबारा एप्लीकेशन दी, फिर वो फाइल दबा दी। किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। फिर उसके बाद एक छोटी पुलिया पड़ती है, वो मैंने अपने पैसे से बनाई है। उसको फिर गाड़ी ने तोड़ दी है, जो डंपर चलते मिट्टी वाले, उन्होंने फिर तोड़ दी। फिर आगे वाली मैंने पुलिया बनाई, वो भी टूट गई मिट्टी से। वो सारी पुलिया टूटी हुई हैं। सड़कें बहुत टूटी हुई हैं। ये पता नहीं कि सड़क है या खड्डे हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है आने जाने में। फिर हमारे एक कब्रिस्तान है, उनकी मैंने सफाई कराई। वो 6-6 फुट का उसमें कबाड़ था। वो मैंने अपने पैसे से कराई, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। ना विधायक जी से लिया, ना प्रधान से लिया। खुद मैंने अपने पैसा खर्च करा उसमें। एक नाला है हमारा तालाब, उसमें बहुत गंदगी रहती है। मच्छर बहुत हैं। कूड़ा कचरा सब उसमें गिरता है। वो मैंने अपने पैसे से कराया, किसी से कोई उसमें रुपया नहीं लिया। मुझे कोई लालच नहीं। राजनीति में जो मैं आना चाहता हूँ, सिर्फ इसी बेस पर आना चाहता हूँ कि गांव में विकास हो, इंटर कॉलेज हो, हमारे जो बच्चे हैं इन्हें शिक्षा मिले और ये तरक्की करें। गरीब लोग बहुत हैं, फीस के लिए भी पैसे नहीं हैं। आगे हमारे जो इंटर कॉलेज है वो डासना गाज़ियाबाद जाना पड़ता है। यहाँ के लोग वो अच्छा नहीं समझते। पहली बात तो पैसा नहीं, दूसरी बात ये सोचते हैं कि भाई आगे लड़की को भेजेंगे, लोग जिन्हें क्या क्या कहेंगे। भाई पढ़ाई कराते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं बच्चे, कैसे करते हैं। वो काम पे जाएं या घर का खर्चा उठाएं या उनको फीस दें। मतलब ये आपने निर्णय लिया कि मैं प्रधान बनूंगा तो लोगों की मदद करूंगा, लोगों की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हो सारे परेशानी को ख़त्म करूंगा। जो भी सड़क का मामला हो, स्कूल का मामला हो, कॉलेज का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, कब्रिस्तान का सफाई का मामला हो, हर तरह के आप सहयोग करना चाहते हैं पब्लिक का, है ना? जी जी, हर तरह की मैं सहूलत देना चाहता हूँ गांव वालों को, सभी को। और इंशाल्लाह मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। मुझे एक आवाज़ देगा, मैं उसी टाइम हाजिर होऊंगा। कोई भी टाइम हो, कोई परेशानी हो, उसमें मैं सबका साथ दूंगा। जैसे कि हमारे प्रधान उम्मीदवार अफजल भाई ने बताया कि वो गांव के सेवाओं के लिए वो अपने पैसे से कई सारे काम किए हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो प्रधान बनते हैं तो गांव के जितनी भी परेशानी है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, और जो सड़क जो टूटी फूटी पड़ी हुई है, वो भी सेवा करेंगे इंशाल्लाह अगर वो बन जाते तो। वो ऐसे भी वो करते आ रहे हैं, अपने पैसे से बहुत सारे उन्होंने काम किया। और हमारे साथ जुड़े हुए उनके भाई जो वकील साहब है। वकील साहब, आपका पूरा नाम? दिलशाद अली। वकील साहब, आपका क्या राय है? आपके भाई साहब लड़ रहे हैं प्रधानी में, ये बहुत खुशी की बात होगा आपके लिए। देखिए, आपका सवाल था कि राजनीति में आने का निर्णय आपने क्यों लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक अपने परिवार की पहचान बता दूं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। 600 के करीब जो है यहाँ वोटर्स हैं हमारे सिर्फ परिवार के। तो यहाँ पूरे गांव में इंटरकनेक्शन ऐसा है कि दूसरे परिवार के लोगों से भी हम लोगों का बहुत मेल जोल है, आपसी तालमेल है। अब तक जो चला आ रहा है उसी में जो हमारे सामाजिक कार्य रहे हैं, जैसे बड़े भाई ने बताया कि मैं समाज से जुड़ा हूँ, सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। आज से नहीं, ये 20 साल से जो है समाज की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ के गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने ये तय किया, जब आप सामाजिक कार्य कर रहे हो तो किसी पद पे आकर अगर आप काम करोगे। कचरा सब उसमें गिरता है। वो मैंने अपने पैसे से कराया, किसी से कोई उसमें रुपया नहीं लिया। मुझे कोई लालच नहीं। राजनीति में जो मैं आना चाहता हूँ, सिर्फ इसी बेस पे आना चाहता हूँ कि गांव में विकास हो, इंटर कॉलेज हो, हमारे जो बच्चे हैं इन्हें शिक्षा मिले और ये तरक्की करें। गरीब लोग बहुत हैं, फीस के लिए भी पैसे नहीं हैं। आगे हमारे जो इंटर कॉलेज है वो डासना गाज़ियाबाद जाना पड़ता है।
यहाँ के लोग वो अच्छा नहीं समझते। पहली बात तो पैसा नहीं, दूसरी बात ये सोचते हैं कि भाई आगे लड़की को भेजेंगे, लोग जिन्हें क्या क्या कहेंगे, भाई पढ़ाई कराते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं बच्चे, कैसे करते हैं, वो काम पे जाएं या घर का खर्चा उठाएं या उनको फीस दें। मतलब ये आपने निर्णय लिया कि मैं प्रधान बनूंगा तो लोगों की मदद करूंगा, लोगों की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हो सारे परेशानी को ख़त्म करूंगा। जो भी सड़क का मामला हो, स्कूल का मामला हो, कॉलेज का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, कब्रिस्तान का सफाई का मामला हो, हर तरह के आप सहयोग करना चाहते हैं पब्लिक का, है ना? जी जी, हर तरह की मैं सहूलत देना चाहता हूँ गांव वालों को, सभी को। और इंशाल्लाह मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। मुझे एक आवाज़ देगा, मैं उसी टाइम हाजिर होऊंगा। कोई भी टाइम हो, कोई परेशानी हो, उसमें मैं सबका साथ दूंगा। जैसे कि हमारे प्रधान उम्मीदवार अफजल भाई ने बताया कि वो गांव के सेवाओं के लिए वो अपने पैसे से कई सारे काम किए हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो प्रधान बनते हैं तो गांव के जितनी भी परेशानी है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, और जो सड़क जो टूटी फूटी पड़ी हुई है वो भी सेवा करेंगे इंशाल्लाह अगर वो बन जाते तो। वो ऐसे भी वो करते आ रहे हैं, अपने पैसे से बहुत सारे उन्होंने काम किया। और हमारे साथ जुड़े हुए उनके भाई जो वकील साहब है। वकील साहब, आपका पूरा नाम? दिलशाद अली। वकील साहब, आपका क्या राय है? आपके भाई साहब लड़ रहे हैं प्रधानी में, ये बहुत खुशी की बात होगा आपके लिए। देखिए, आपका सवाल था कि राजनीति में आने का निर्णय आपने क्यों लिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक अपने परिवार की पहचान बता दूं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। 600 के करीब जो है यहाँ वोटर्स हैं हमारे सिर्फ परिवार के। तो यहाँ पूरे गांव में इंटरकनेक्शन ऐसा है कि दूसरे परिवार के लोगों से भी हम लोगों का बहुत मेल जोल है, आपसी तालमेल है, अब तक जो चला आ रहा है। उसी में जो हमारे सामाजिक कार्य रहे हैं, जैसे बड़े भाई ने बताया कि मैं समाज से जुड़ा हूँ, सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। आज से नहीं, ये 20 साल से जो है समाज की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ के गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने ये तय किया, जब आप सामाजिक कार्य कर रहे हो तो किसी पद पे आकर अगर आप काम करोगे। क्लास तक स्कूल था, आज मैं देखता हूँ जब निकलता हूँ बड़ा अफसोस होता है कि वो आज 8th क्लास तक स्कूल नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह यहाँ जो है इंटर कॉलेज होना चाहिए। गांव में शिक्षा का जो लेवल है वो बढ़ना चाहिए। बच्चे आजकल आ रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह। मैं भी गांव में घूमा हूँ, देख रहा हूँ। तो यहाँ बच्चों में जागरूकता है, लेकिन फैसिलिटी नहीं है। यहाँ से इंटर करने के लिए डासना या और दीगर जगह जाना पड़ता है। तो ये कोशिश है मेरी भी, इस लेवल पर रह के मेरे भी जो ताल्लुकात हैं, मैं भी चाहता हूँ उन ताल्लुकात को यहाँ अपने गांव के लिए इस्तेमाल करूँ और लोगों से सोर्स लगा के, स्कूल का मामला है या बच्चियों का मामला है या इस्लामिक एजुकेशन की बात है, मजहबी तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसकी भी यहाँ कमी है, वो चीज़ भी होनी चाहिए। जैसे कुछ काम आपको बताए, कब्रिस्तान का मामला है, तो शायद तब तक ये इच्छा भी नहीं थी कि मुझे इसलिए काम करना है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। ये इनकी मन की इच्छा थी कि मैं कब्रिस्तान की सफाई करूं। बहुत सालों से जो है वहाँ इसी तरह का माहौल था कि भाई आप अगर कब्रिस्तान में जा रहे हैं तो 2 फीट की दूरी पर दूसरे इंसान को नहीं देख सकते। लेकिन आज माशाल्लाह अगर आप एक कोने से दूसरे कोने पर देखेंगे तो कब्रिस्तान साफ़ है। मैं भी अक्सर जाता हूँ कब्रिस्तान, देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे यहाँ सामाजिक कार्य हैं, किसी बेटी का मामला है, किसी जब आपकी दिलचस्पी है, इतना इंटरेस्ट है इस काम में, तो बेहतर है कि आप इस पद पे आके गांव के लोगों की सेवा करें। और जो भी हो सके आप अपने पास से भी पैसा लगाकर या कहीं से फ़ंड लाकर, कुछ सोर्सेज हैं, ऐसे ताल्लुकात हैं जो फ़ंड लाकर सेवा की जा सकती है गांव की। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि इनको इलेक्शन में लाएं और गांव की सेवा करें। धन्यवाद। जैसे कि वकील साहब ने बताया कि अगर वो बिना प्रधान बने हुए इतना काम कर रहे, अपना पैसा लगा के गरीबों का सेवा कर रहे, मदद कर रहे, कब्रिस्तान भी साफ़ सफाई कर रहे, कई सालों से गंदगी पड़ा हुआ, झाड़ पड़ी हुई, अपने हाथों से भी साफ कराए, कई सारे पैसे अपने फंड से खर्चा करवाए। अगर वो प्रधान बनते हैं तो माशाल्लाह वो आगे बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाएंगे। और हमारे साथ और एक जुड़े हुए हैं उनके छोटे भाई जो कि क्रिकेट एसोसिएशन में खेलते हैं, नदीम चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका क्या राय है? मेरी राय ये है कि अच्छे से जो ना गांव के कार्य किए जाए टोटल, और बड़े भाई इलेक्शन है, वोट और सपोर्ट का पूरा अच्छे से ध्यान रखे जनता यहाँ की, और उनकी जितने भी समस्याएं हैं उन पे खरा उतरेंगे। और स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गांव में स्पोर्ट्स नहीं है, बच्चे कहीं इधर उधर भटक रहे, स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इस टाइम जो ना यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश रणजी ओपन प्लेयर हूँ।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे स्पोर्ट की अच्छे से सुविधा मिले सभी को, बच्चों को। जैसे कि नदीम चौधरी ने बताया कि अगर उनके भाई अगर विजेता होते हैं तो भी स्पोर्ट्स का भी जो है कोटा भी अपने तरफ से बच्चों के लिए सब कुछ इंतजाम करवाएंगे। मैं फैज़ खान, हिंदुस्तान न्यूज़ 24, गाजियाबाद, ब्यूरो चीफ नईम चौधरी।